हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरे यूट्यूब सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 23 मार्च को जो ईओआरओ का जो पेपर हुआ था उसकी फाइनली जो है आंसर की आ गई है, जो ऑफिशियली है वो जो जारी कर दी गई है आंसर की। तो हम जो है बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप अपने जो आपने गलत किया सही किया आज उसका जो है पता चल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अबेडा मेल कहाँ स्थित है? बताओ दोस्तों, अबेडा मेल कहाँ स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, कोटा के अंदर अबेडा मेल। जिसने ये किया वो राइट है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाना साहब का जालरा एवं इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय अवस्थित है, कहाँ है बताओ? तो आपका इसमें राइट होगा 3 नंबर, तारागढ़। तारागढ़ अजमेर, ये राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं। मैं दोस्तों वाक्य नहीं कर पाऊंगा, जल्दी जल्दी में जो है आंसर आपको सीधा ही दे दूंगा। तो 3 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही नहीं है, बताओ इसमें से? तो आपका इसमें राइट होगा चौथा, मालव श्वेत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ। ये जो है दोस्तों ये सही नहीं है, मतलब इस आंसर का जो है उत्तर ये राइट होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, बताओ? सही सम्मिलित है, सॉरी थोड़ी बोलने में त्रुटि हो जाती है, माफ चाहता हूँ दोस्तों। बताइए इनमें से जो है कौन सही सम्मिलित है? तो आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी ए बेस से। ये जो सारे के सारे ये सारी राइट है। जो लेखक है इन्होंने जो है ये इनकी जो है रचना है, इन्होंने जो इनकी रचना की ये सारी राइट है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका चौथा का। अगला देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा पांचवा। प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। बताइए इनमें से पांचवें के अंदर आपका जो राइट दोस्तों हो जाएगा चौथा, यानी कि ए और बे दोनों सत्य है। ये दोनों सत्य, ये आपने जो किया है वो राइट है। अगला देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा छठा। निम्नलिखित में से कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है, बताओ इनमें से कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है, बताओ छठे के अंदर? तो आपका इसमें राइट होगा दोस्तों छठे के अंदर 1 नंबर, केवल दे, ये वाला। अगला देख लेते हैं सातवां। थोड़ा यहाँ पे त्रुटि हुई है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। टाइपिंग के वक्त इसको थोड़ा पेपर के अंदर जो लिया था वो यहाँ पे जो शो नहीं हो रहा, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर साथ में आपने देख लीजिएगा, साथ में जो है आपका राइट 2 नंबर होगा इसमें, ए और बे से जो है ये आपके दोनों राइट हो गए, ये आंसर हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे टाइप करते वक्त जो है तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो भूल में ये हो गया था जल्दी के अंदर। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। जूर खां मेवाती किस लोक वाक्य परंपरागत कलाकार थे, बताइए दोस्तों? तो 8वें के अंदर आपका इसमें राइट होगा 1 नंबर, देपंग, ये राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान के पहाड़ पुरातात्विक स्थल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ? तो आपका इसमें 9वें के अंदर राइट हो जाएगा 2 नंबर, पहाड़ अपने काशी के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको जो टाइम ना लगे और आप जल्दी से अपना आंसर देख लो। 10वें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थानी लोक संगीत के सुशील वाद्यंत्र हैं, बताओ इसमें से? तो 10वें के अंदर आपका जो है दोस्तों राइट हो जाएगा 2 नंबर, ए से और दे, ए से और दे, ये राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था, बताओ? तो 11 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर, बीकानेर से संबंधित था दोस्तों, ये किया उसका वो राइट हो गया। अगला देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 12वां। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित है, बताओ? तो 12वें के अंदर आपका जो है दोस्तों राइट जो होगा वो होगा 2 नंबर, ए और बे, ए और बे, ये राइट हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं 13वां। लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था, बताओ? तो आपका जो इसमें राइट होगा वो हो जाएगा 3 नंबर, ये किशनगढ़ शैली का था चित्रकार। अगला देख लेते हैं 14वां। मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ? तो 14 के अंदर आपका जो है दोस्तों राइट जो हुआ है वो हुआ 3 नंबर, यानी कि मैं यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आपका इसमें 3 नंबर ये वाला हो जाएगा दोस्तों, ए और से, यानी ए और से, ये दोनों राइट है। अगला देख लेते हैं। ये हो जाएगा 15वां। थोड़ा ये छोटा तो शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसमें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। ये हो जाएगा सूची फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड। तो ये सूचियाँ हैं, इनमें कौन कौन से इनको मिलान करना है। तो हमारा जो है इसके अंदर दोस्तों राइट आंसर होने वाला है तीसरा, हो जाएगा हमारा इसमें राइट, ये हो जाएगा हमारा राइट, ए बे से और दे वाला, ये राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं। प्रश्न पत्र जो है अपने पास रखिएगा, जो उसमें है उसको राइट किया जाएगा, जो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको राइट कर लेगा, ठीक है ना? तो देख लेते हैं 16। निम्नलिखित में से कौन वर्त राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था, बताओ? 16 के अंदर जो आपका राइट होगा वो हो जाएगा 4 नंबर, राम मनोहर लोहिया,
ये राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं 17वां। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा विष्णु सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की? बताओ। 17वें के अंदर आपका जो है राइट होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, जॉन लूडलो, ये राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 18वां। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? बताओ। 18वें के अंदर आपका राइट होगा 4 नंबर, चित्तौड़गढ़। अगला देख लेते हैं, तो हो जाएगा 19वां। रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोर संबंधित था? बताओ। तो 19वें के अंदर आपका राइट होगा 1 नंबर, यानी कि रणथंभौर से जो है ये जोहर का ऐतिहासिक संबंधित मतलब था इनसे। अगला देख लेते हैं 20वां। निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दीवर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने जो है परास्त किया था? बताओ। 20वें के अंदर जो है आपका राइट जो होगा वो होगा 2 नंबर, सुल्तान खां। अगला देख लेते हैं 21वां हो जाएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची और अचलगढ़ से जो है नीचे है? बताओ। 21वें के अंदर जो आपका राइट होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, रघुनाथगढ़। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? बताओ। 22वें के अंदर जो आपका राइट होगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 नंबर, बालूपुरा। बालूपुरा जो है ये आपका जो है इसमें राइट हो जाएगा 22 के अंदर। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 23वां। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थान सही सम्मिलित नहीं है? बताओ इसके अंदर। 23 के अंदर दोस्तों आपका राइट होगा 3 नंबर, कांच और भीलवाड़ा, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 24वां। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है? बताओ। तो 24 के अंदर जो है आपका दोस्तों राइट होगा 3 नंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तथा साथालपुर, ये आपका जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 25 के अंदर आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा ये, राजस्थान में RRPCL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक कौन फार्म कहाँ स्थापित किए गए? बताओ 25 के अंदर। तो आपका 25वां में जो है राइट होगा 1 नंबर, जैसलमेर तथा अकोला, ये आपका जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का जो है चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। तो देख लेते हैं, ये सूची हो गई फर्स्ट और ये हो गई सूची सेकंड। तो आपका जो है इसमें 26 के अंदर जो है राइट हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। देख लेते हैं, ये आपका जो इसमें करेक्ट होने वाला है 4 नंबर, 26 के अंदर 4 नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, देख लेना आपके हिसाब से आप। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 27वां। निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? बताओ। 27 के अंदर जो है आपका राइट होगा 2 नंबर, जोगाश्रिया, ये जो है ये नहीं है, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 27 के अंदर। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 28वां। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? बताओ 28 के अंदर। तो 28 के अंदर जो है दोस्तों इसमें भी कूट दिया गया है, तो 28 के अंदर जो है आपका 1 नंबर जो राइट हो जाएगा, ये जो है आपका 1 नंबर कूट जो है ये राइट हो जाएगा, ए और सी, देख लेना आपके हिसाब से। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 29वां। डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है? बताओ। 29 के अंदर जो है आपका राइट होगा 3 नंबर, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 30वां। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए कोड से मिलान कीजिए। ये है, तो आप सूची फर्स्ट को देख लीजिए और सूची सेकंड को भी देख लीजिए। तो इसमें जो है दोस्तों आपका राइट आंसर जो होगा, एक मिनट दोस्तों, तो थोड़ी फ़ोन जो हैक हो गया था, इसमें तो अटक जाता है कुछ थोड़ा बहुत, जो कोई बात नहीं। तो हमारा जो 30वें के अंदर जो है राइट होगा वो हो जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर वाला हमें जो है इसमें 30 के अंदर जो है ऑप्शन 3 वाला राइट कर लेना है, ये आपका जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 31वें के अंदर जो है क्या है, ये हो जाएगा 31वां। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का सावधानीपूर्वक पढ़िए। तो आपका 31 के अंदर जो मैं इसको पूरी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, जल्दी में, तो इसको मैं आपको उत्तर ही बता दूंगा सीधा। तो 31 के अंदर जो आपका राइट होगा 4 नंबर हो जाएगा, इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिए, राइट कर लीजिएगा। सोम इसमें जो है 4 नंबर इसका आपको राइट हो जाएगा 31 के अंदर। अगला देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए दोस्तों। 32वें के अंदर जो है पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? बताओ। तो 32 के अंदर जो है आपका राइट हो जाएगा एक टेढ़ा, ये आपका जो इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 33वां। वीरनाथ और वरलक्ष्मी उन्नत किस में है? बताओ। तो 33 के अंदर जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कपास की, इसमें कपास राइट कर दीजिएगा दोस्तों, आपका जो इसमें कपास राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारे 34वां। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमश थी? बताओ। 34 के अंदर जो है दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, 76.2% और 87.9%, 3 नंबर ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा 34 के अंदर। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 35वां। भारत वन रिपोर्ट
2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के आंकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वातावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ बताओ। तो 35 के अंदर है आपका जो इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा, जालोर तथा नागौर, ये इसमें जो राइट हो जाएगा। पहले देख लेते हैं 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है बताओ। तो 36 के अंदर आपका जो है राइट होगा 4 नंबर, देवगढ़ का लीडमांड मैदान, ये इसमें जो है आपका राइट हो जाएगा। पहला देख लेते हैं 37वां, सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड से मिलान कीजिए तो सही तरह चयन कीजिए, ये भी एक कूट का है। तो ये सूची फर्स्ट देख लीजिए और ये सूची सेकंड, और इसका फाइनल हम उत्तर दे देते हैं। आप इसमें जो है 37 के अंदर जो है 3 नंबर राइट हो जाएगा, 37 के अंदर जो है 3 नंबर राइट हो जाएगा, इसको जो है राइट कर लीजिएगा दोस्तों 3 नंबर को। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 38वां, निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिंधमुख परियोजना से सिंचित है बताओ। 38वें के अंदर जो है आपका दोस्तों राइट होगा 3 नंबर, ये जो है राजगढ़ एवं तारानगर, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 39 के अंदर जो है आपका जयपुर दौसा तथा टोंक किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है बताओ। तो 39 के अंदर दोस्तों आपका राइट होगा 2 नंबर, इसको जो राइट कर लीजिएगा ढूंढा। अगला देख लेते हैं 40वां, दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही अंक में अवरोही क्रम में व्यवस्थित है बताओ। 40वें के अंदर जो है आपका राइट जो होगा वो हो जाएगा 2 नंबर, कोटा झालावाड़ उदयपुर, इसको जो राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं 41वां, लोक आयुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते बताओ। 41वें के अंदर जो है आपका राइट होगा 2 नंबर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, इसमें जो आपका ये राइट हो जाएगा, राइट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42वां, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त की गई, इस समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था बताओ। 42 के अंदर जो दोस्तों आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर, इंद्रराज मोदी, ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा 42 के अंदर। अगला देख लेते हैं, बड़ा है थोड़ा क्वेश्चन। 42वां के अंदर जो है निम्नलिखित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है बताओ। तो 43 के अंदर जो दोस्तों आपका जो राइट हो जाएगा वो 3 नंबर इसमें जो है राइट हो जाएगा, 3 नंबर को जो राइट कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार, 3 नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा 43वें के अंदर। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 44वां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी बताओ। 44वें के अंदर जो है आपका राइट होगा 1 नंबर, 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था, जिसमें जो है आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 45वां, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है बताओ। 45 के अंदर जो दोस्तों आपका राइट होगा 4 नंबर, 15 इसको जो करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर कर लीजिएगा इसको राइट, ये हो जाएगा 46वां, राजस्थान में MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है बताओ। 46 फिर से पढ़ लेते हैं, राजस्थान में MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है, अच्छे से समझिएगा। तो 46 में आपका जो इसमें 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय प्रशासन MSME क्षेत्र को सूचित करना, ये आपका 46 में अंदर जो राइट हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47वां, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में RPSC द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई बताओ। 47वां का जो आपका राइट होगा 158। अगला देख लेते हैं 48वां, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान 5 के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए बताओ। तो आपका 48 के अंदर जो दोस्तों राइट होगा 1 नंबर हो जाएगा, आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 48 के अंदर जो आपका जो है 1 नंबर राइट हो जाएगा, 1 नंबर को जो इसमें टिक कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं, थोड़े परसेंट बढ़े हैं इसलिए हम एक स्क्रीन में देख नहीं पा रहे हैं, जो मैंने टिक किया वो राइट है दोस्तों। 49वां देख लेते हैं, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम NSVS एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना RSY को मिलाकर किस योजना की क्रियान्वित की गई बताओ। 50वें के अंदर जो आपका दोस्तों राइट होगा 2 नंबर राइट हो जाएगा, नेशनल यूथ क्रॉप्स, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 50वां, तो आपको 50वां है, राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताओ। 50वें के अंदर जो है आपका राइट होगा 2 नंबर, वर्ष 2021 से 2023 के बीच राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश केवल एक उदाहरण है, ये इसमें 2 नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 51वां, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से कथन सही है बताओ।
फूड के बारे में है, फूड है ये भी एक तरह का। तो इक्यावन के अंदर आपका जो है राइट होगा 3 नंबर। 3 नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। 3 नंबर को इसमें जो है आप ऐड कर लीजिएगा, ये फूड आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 52। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताओ। 52वें क्वेश्चन में आपका राइट होगा 4 नंबर। पढ़ लेते हैं इसको एक बार। राज्य चुनाव आयुक्त को राजस्थान सरकार या भारत सरकार के शासन सचिव या समान वेतन श्रेणी के समकक्ष पद का न्यूनतम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसको जो है आप राइट कर लीजिएगा 4 नंबर को। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 53वां। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक संचालन कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित नागरिक केंद्रित और परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंध और नीति निर्माण का जो है समर्थन करता है। तो 53 आपका राइट होगा 4 नंबर। DMU ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें करेक्ट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 54वां। किस संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्यों की विधानमंडल के चुनाव से उत्पन्न या संसद संदर्भों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्याय अधिकार की नियुक्ति नहीं कर सका बताओ। 54 के अंदर जो आपका राइट होगा 3 नंबर राइट हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आप इसमें करेक्ट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं 55 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताओ। 55 में आपका राइट होगा 1 नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। ये किसने राइट किया, वो उसके राइट है। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 56वां। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है बताओ। 56 में आपका जो है राइट होगा 2 नंबर राइट हो जाएगा। इसका देख लीजिए 2 नंबर फूट, ये करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है करेक्ट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं 57वां। प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। 57 के अंदर जो है आपका 2 नंबर जो है राइट हो जाएगा। ये भी एक फूट है, 2 नंबर जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा। 2 नंबर इसको भी जो राइट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 58 के अंदर क्या है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताओ। 58 के अंदर 4 नंबर, ये भी एक तरह का कोट है। 4 नंबर 58 के अंदर जो है राइट कर लीजिएगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं 59वां हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उनके विनिर्माण और निर्यात के लिए बिक्री संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसका है बताओ। 59 के अंदर आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा। संघीय संसद ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 60वां हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। 60वें के अंदर भी कूट ही है, तो 60वें के अंदर आपका जो है 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। कूट 2 नंबर कूट जो है करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ये इसमें जो है हो जाएगा करेक्ट। अगला देख लेते हैं 61वां। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई। 61 के अंदर आपका राइट होगा 2 नंबर थाईलैंड, इसको आप जो है राइट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं 62 के अंदर जो है आपका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गाँव की संख्या न्यूनतम है बताओ। 62 के अंदर आपका राइट होगा 4 नंबर बाड़ा, इसको जो आप करेक्ट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं। तो टाइपिंग में दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। 63 के अंदर जो है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक का नाम लेखक का नाम युग्म से सम्मिलित नहीं है बताइए। इसमें 63 के अंदर आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर सिटीजन माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस जो ब्रूस, ये जो है ये गलत है। इसमें ये इनके जो है इसके लेखक नहीं है, यानी कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 63 के अंदर 2 नंबर। अगला देख लेते हैं 64। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो 64 के अंदर जो दोस्तों आपका राइट होगा 4 नंबर राइट हो जाएगा। इसमें फूट है इसमें भी, तो इसमें राइट हो जाएगा आपका 4 नंबर। 4 नंबर को राइट कर लीजिए दोस्तों। अगला देख लेते हैं 65वां। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए सर्वश्रेष्ठ कृषि अन्वेषक तकनीकीकरण श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति। 65 के अंदर जो है आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़, इसको करेक्ट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 66वां। निम्नलिखित में से किसका दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया बताओ। 66 के अंदर जो दोस्तों आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर जोमेटो, इसको आप राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67। नवंबर 2024 में C.डॉट ने एक संस्था के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव
ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही स्थान चुनें। तो 67 के अंदर दोस्तों आपका जो राइट होगा वो 2 नंबर राइट हो जाएगा। इसको जो राइट कर लीजिए, IIT रुड़की को जो राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं, हो जाएगा 68वां हमारा, पश्चिमता महिला लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। 68 के अंदर जो है आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। ये भी एक कूट है, 4 नंबर इसको राइट कर लीजिए दोस्तों, 4 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं, 69 नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ, बताओ। 69 के अंदर आपका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों 2, दूरमा बोकावो, ये इसमें जो है आपका राइट हो जाएगा 69 के अंदर दोस्तों, राइट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 70। निम्नलिखित में से कौन BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं है, बताओ। 70 के अंदर तो आपका इसमें राइट होगा 3 नंबर राइट हो जाएगा, एलेक्स स्कॉट, ये इसमें राइट हो जाएगा 70 के अंदर। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 71 क्वेश्चन नंबर। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया। 71 के अंदर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा 3 नंबर, महाराष्ट्र। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को जो है चुनिए। तो 72 के अंदर आपका जो राइट होगा 3 नंबर राइट हो जाएगा, ये भी कूट है, 3 नंबर आपको जो इसमें राइट कर लेना है, ये हो जाएगा राइट इसमें। अगला देख लेते हैं, 73 के अंदर जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश राजसी राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर देश नहीं था, बताओ। 73 के अंदर आपका जो 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा, तुर्की है, इसमें राइट कर लीजिएगा, तुर्की है। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 74वां हमारा क्वेश्चन। इस फिल्म ने 55वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मौसम में गोल्डन पिको पुरस्कार जो है जीता, बताओ। 74 के अंदर जो आपका राइट होगा वो 2 नंबर राइट हो जाएगा। तो टॉक्सिक्स प्रोसेस, इसको थोड़ा बोलने में तो दिक्कत हो रही है, तो 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। ये आ गया उनका 75वां सवाल। 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए, बताइए। 75 के अंदर जो है आपका राइट होगा वो हो जाएगा 2 नंबर राइट हो जाएगा, 9, इसको राइट कर लीजिएगा 75 में 2। अगला देख लेते हैं, 76 के अंदर जो है राज्यों की अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड को सम्मिलित कीजिए 10 अक्टूबर 2024 तक। तो ये आपके सामने ये कूट है एक तरह का, देख लीजिए कॉलम को एक बार अच्छे तरीके से। तो 76 के अंदर जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर इसमें जो है राइट कर लीजिएगा कूट को, 76 के अंदर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 77 नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GAI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो 77 के अंदर आपका जो है राइट हो जाएगा 4 नंबर, वस्त्र मंत्रालय, इसको करेक्ट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 78वां भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया, बताओ। 78 के अंदर जो आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर, नई दिल्ली को राइट कर लीजिए दोस्तों, आपका जो है 78 में ये राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 79वां IBSF विश्व बिल्डर्स 150 यूपी चैंपियन 2024 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही को जो चुनिए। 79 के अंदर जो है आपका दोस्तों राइट हो जाएगा 1 नंबर, ये कूट है 1 नंबर जो आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, राइट कर लीजिएगा, ये कूट आपका राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 80वां क्वेश्चन हमारा। एडोल्फो उर्सो ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की, यह निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री हैं, बताओ। तो 80 के अंदर आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर, इटली, इसको राइट कर लीजिए, इटली। अगला देख लेते हैं, 81वां हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। एक नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उनके पद त्याग के 2 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया एवं पारित किया गया, इससे वे, तो इस 81 के अंदर जो है दोस्तों आपका राइट होगा 2 नंबर, इससे जो है प्रभावी नहीं होगा, 2 नंबर 81 के अंदर राइट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 के द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगरपालिका किसी व्यक्ति पर देश तक शक्ति आरोपित कर सकेगी। तो 82 के अंदर जो है आपका राइट होगा 3 नंबर राइट हो जाएगा, 50,000 रुपये से अधिक या उक्त भवन या परिवर्तन के अन्य प्रकारों पर जो मासिक किराए के लिए संदेह कर की रकम को दोगुना और जो भी अधिक हो। 82 के अंदर जो आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83।
राइट कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। 83 के अंदर जो दोस्तों आपका राइट होगा वो हो जाएगा 2 नंबर राइट हो जाएगा उच्च न्यायालय को। राइट कर लीजिए उच्च न्यायालय को। 83 के अंदर जो है आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 84। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। 84 के अंदर आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर राइट हो जाएगा राज्य सरकारों द्वारा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा 85। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाने या जल आपूर्ति से संबंधित कार्य किए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। 85 के अंदर आपका राइट 2 नंबर राइट हो जाएगा धारा 220 राइट कर लीजिए 220 85 के अंदर। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा 86। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्तावों और साथ ही नगर पालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। 86 के अंदर जो दोस्तों आपका राइट 1 नंबर हो जाएगा 15 जनवरी से पूर्व। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 87। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की बिक्री हेतु जारी किए जाने वाले वारंट हस्ताक्षर किए जाएंगे। 87 में आपका राइट 1 नंबर हो जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा। इसको राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 88 क्वेश्चन हमारा। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति डेश भीतर करेगा। तो 88 में आपका राइट होगा दोस्तों 2 नंबर राइट हो जाएगा एक हफ्ते के जो है भीतर करेगा। 2 नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा 88 के अंदर। कल देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 89। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति या पुनर्वलोकन करेगा और सिफारिश करेगा। 90 के अंदर आपका 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर को आपको जो करेक्ट कर लीजिए राज्यपाल 4 नंबर 90 के अंदर। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 90। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिकाओं चुनावों में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। 90 के अंदर आपका जो राइट होगा 2 नंबर केवल एक वार्ड से। इसको राइट कर लीजिए। 90 के अंदर 2 नंबर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 93। नगर पालिका के अध्यक्ष ने तृतीय बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की, ऐसे में उसका कार्यकाल माना जाएगा। 91 के अंदर आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा धारा 62 1 के अंतर्गत सुरक्षित, ये इसमें राइट कर लीजिएगा आप। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 92। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन संबंध में नगर पालिका द्वारा पारित आदेश से व्यतीत व्यक्ति अपील कर सकेगा। 92 के अंदर आपका जो राइट होगा 3 नंबर राइट हो जाएगा कलेक्टर को, राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 93 क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियों कर्तव्य और प्रत्यय नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिकाओं की समितियों का गठन किया जाता है। बताओ। 93 के अंदर आपका जो राइट होगा 1 नंबर राइट हो जाएगा साधारण सामान्य बैठक। 93 के अंदर राइट कर लीजिए 1 नंबर को। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 94। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत असफल निविदिताओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय निविदिताओं के अंतिम निपटारे के डेश के भीतर किया जाएगा। 94 के अंदर जो आपका राइट होगा 3 नंबर राइट हो जाएगा 7 दिवस के भीतर 3 नंबर राइट हो जाएगा। 94 के अंदर राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा 95। नगर पालिका बोर्ड की कार्यपालक समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया जाएगा। तो 95 के अंदर जो है आपका राइट हो जाएगा 1 नंबर राइट हो जाएगा आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, इसमें राइट कर लीजिए 95 के अंदर 1 नंबर। अगला देख लेते हैं, 96। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी न्यायिक नगर पालिका का परिसीमन निर्धारित करने का अधिकार निहित है। 96 के अंदर आपका जो राइट हो जाएगा 3 नंबर राइट हो जाएगा राज्य सरकार। 96 में 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 97 हमारा क्वेश्चन नंबर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या है। 97 के अंदर आपका राइट हो जाएगा 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा 97 के अंदर। अगला देख लेते हैं, 98। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि एक नगर पालिका आवासीय योजना के लिए भूमि विक्रय करती है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आयु समूह के लोगों को रियायती दरों पर अनिवार्य रूप से कम कितने प्रतिशत भूखंड आवंटित करने होंगे। 98 के अंदर जो है आपका जो राइट होगा 3 नंबर राइट हो जाएगा। 3 नंबर राइट भूखंडों का 20%। 98 के अंदर। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 99 क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय के अंतर लोग उत्पाद के लिए अभियोजित का निर्देशन कौन दे सकेगा। तो 99 के अंदर जो दोस्तों आपका जो राइट हो जाएगा 3 नंबर राइट हो जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। 3 नंबर राइट कर लीजिए 99 के अंदर। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 16। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत
कोई सदस्य लिखित नोटिस द्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा। 100 के अंदर आपका जो है राइट हो जाएगा 4 नंबर, अध्यक्ष को दे सकेगा। 4 नंबर राइट कर दीजिए। 100 क्वेश्चन के अंदर जो है 4 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 101 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा पत्र के प्रति हस्ताक्षर और पत्र वितरण का रद्द कराने से पूर्व पत्र अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, जिसकी अवधि जो है 2001 के अंदर क्वेश्चन नंबर 101 के अंदर जो है हमारा हो जाएगा 4 नंबर राइट हो जाएगा। माफी चाहता हूँ, बोलने में थोड़ी त्रुटि हो जाती है। 101 के अंदर जो है आपका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर राइट कर लीजिए। 101 के अंदर 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान की सूचियों के दिए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी ये कोड का ही है। तो 102 के अंदर आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर, कोड जो आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर को राइट कर लीजिएगा आप। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 103 क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका कार्यालय संचालन अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के 1/3 से अनुपस्थित सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी होगी। 103 के अंदर आपका राइट 1 नंबर हो जाएगा, 7 दिनों के भीतर राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रति पशुओं या पक्षियों का अभिकरण किए जाने के पश्चात ऐसे पशु या पक्षी का दावा करने वाला व्यक्ति नगरपालिका द्वारा उत्पन्न व्यय का भुगतान कर ऐसे पशु या पक्षियों को जो है छोड़ सकेगा। तो 104 के अंदर आपका राइट हो जाएगा 2, 7 दिवस के भीतर। 104 क्वेश्चन नंबर है, उसमें आपका 2 नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 105। राजस्थान नगरपालिका कार्यालय संचालन नियम 2009 के अंतर्गत पीजीएसटी अधिकारी सरकार के तकनीकी विधेयक या अन्य विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों की बैठक में उपस्थित होने और उनकी सलाह देने के लिए बुला सकेगा। 105 के अंदर आपका राइट 4 नंबर हो जाएगा, नियम 19 के अंतर्गत। इसको राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं 106। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 की उपधारा 7 या उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश की अपील की जाएगी। 106 के अंदर आपका राइट 2 नंबर हो जाएगा, संबंधित जिला न्यायाधीश को राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं, ये जाएगा 107। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 174 की उपधारा 2 के अधीन परियोजना या स्कीम बनाने की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में नगरपालिका प्रारूप के रूप में इस परियोजना या स्कीम तैयार करेगी। 107 के अंदर आपका राइट हो जाएगा 4 नंबर, 6 वर्ष के अपत्यार्थ। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। संपत्ति के विक्रयण का अपराध देश है, बताओ। तो 108 के अंदर आपका राइट होगा 2, संघीय एवं जमानती 2 नंबर राइट हो जाएगा आपका 108 के अंदर। अगला देख लेते हैं 109 क्वेश्चन नंबर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के अंतर्गत नगरपालिका वोषिका की प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से डैश कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा। 109 के अंदर आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर, 3 माह की। ये हो जाएगा 2 नंबर डेज के अंदर आएगा। अगला देख लेते हैं ये हो जाएगा आपका 110। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और प्रत्यय नियम 2009 के नियम में दृष्टि और व्याख्या का प्रावधान है। 110 के अंदर आपका जो है दोस्तों राइट होगा 3, नियम 6 में। 110 के अंदर ये राइट कर लीजिए। और देख लेते हैं ये हो जाएगा 111 क्वेश्चन नंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण BLC श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि है, बताओ। 111 के अंदर जो है आपका राइट होगा 2 नंबर, 1.5 लाख रुपए प्रति आवास। 2 नंबर राइट कर लीजिए। और देख लेते हैं ये हो जाएगा 112। राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहर या शहरों की पहचान की गई थी, बताओ। 112 के अंदर तो आपका राइट होगा 4, 12, 4 राइट हो जाएगा, 12 शहरों की पहचान की गई। अगला देख लेते हैं ये हो जाएगा आपका 113। राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे न्यूनतम गरीब शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करती है, बताओ। 113 के अंदर आपका जो राइट होगा वो हो जाएगा आपका 2 आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी सहायता समूह बनाने और क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाकर। 2 नंबर राइट कर लीजिए 113 के अंदर। अगला देख लेते हैं 114 के अंदर जो है 3 क्षेत्रों की सूची नीचे दी गई है। अच्छा ये भी एक बोर्ड का सवाल है। 114 के अंदर जो है आपके राइट हो जाएगा 2 नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा, इसको राइट कर लीजिए 2 नंबर को। अगला देख लेते हैं 115। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। 115 के अंदर आपका राइट होगा 4, ये हो जाएगा आपका
4 नंबर ऑप्शन 115 के अंदर इसको राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं। ये भी एक तरह का जो कूट है 116। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का जो चयन कीजिए। ये आप सूची देख लीजिए, फर्स्ट है ये सेकंड है। तो 16 के अंदर जो है आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर राइट हो जाएगा आपका कूट। 3 नंबर को राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं। ये हो जाएगा 117वां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शहरों की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन सा प्राथमिक प्रावधान है? बताओ। 117 के अंदर आपका राइट होगा 1 नंबर। सभी 4 ए बी सी और डी ये आपके जो राइट हो जाएगी, सारे ही राइट है, सारे राइट हो जाएगी 117 के अंदर। अगला देख लेते हैं 118वां। राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरों निकायों में जल आपूर्ति योजना के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य है? बताओ। 118 के अंदर आपका राइट होगा 1 नंबर। और 2025-26 के सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना 118 के अंदर ये राइट कर लीजिए। अगला देख लेते हैं 19वां। अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? बताओ। 119 के अंदर आपका राइट हो जाएगा 33.33%। 3 नंबर राइट कर लीजिए 119 के अंदर। अगला देख लेते हैं। ये हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। 120 के अंदर आपका जो है राइट हो जाएगा 4 नंबर राइट हो जाएगा। 4 नंबर कूट आपका जो है इसमें राइट हो जाएगा। जिसने किया उसकी नैया पार समझो। तो दोस्तों मैंने जो है इसकी पूरी संपूर्ण जो है आंसर की आपको बता दी, एकदम राइट है। जो ऑफिशियल आंकड़े आए थे आंसर की वही मैंने आपको जो है बताए हैं। तो आपने जो इसमें जो आपने टिक किया वही इसमें जो राइट होने वाला है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको जो है इसमें नंबर आ जाए। और आपको इसी तरह के जो है वीडियो चाहिए और कुछ टॉपिक से राजस्थान जीके से जुड़े तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही वीडियो जो है बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल दोस्तों। धन्यवाद देखने के लिए।